अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी की बहारों को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको किस बात का ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी प्रिकॉशंस है जिसके बारे में हम आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे, लेकिन एक इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं और हम इस बात का ख्याल रखते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है। वो ये कि आप इस बात को मेक श्योर कर लेंगे जिस शख्स के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं वो लाजमी तौर पे इस बात का इत्मीनान कर लेंगे वही शख्स है जिसके नाम पे वो मकान, जायदाद, दुकान है, यानी उसका असल मालिक ऑन द पेपर वही शख्स है। क्योंकि अगर आप किसी और शख्स से मुआहिदा करते हैं किसी चीज़ की, मकानों की ख़रीदो फ़रोख्त का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जायदाद बाप के नाम पे आप बेटे से मुआहिदा कर लेते हैं, या जायदाद बेटे के नाम पे आपने बाप से मुआहिदा कर लिया, भाई के नाम पे दूसरे भाई से मुआहिदा कर लिया, बहन के नाम पे आपने भाई से कर लिया, या इस तरह की और दूसरी कोई भी सूरत हाल है जिसमें आप मुआहिदा कर लेते हैं किसी और शख्स से और आप बयाना दे देते हैं और एडवांस दे देते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का भी ख्याल रखिए कि पेमेंट की अदायगी यानी रकम की अदायगी भी आप सिर्फ़ और सिर्फ उसी शख्स को करें जिसके नाम पर वो जायदाद है। नाज़रीन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनको अक्सर व बेशतर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आपने इसका ख्याल नहीं रखा तो आगे चलकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और मुश्किलात का सामना, कानूनी कार्रवाई का सामना पड़ सकता है और आपकी मेहनत से कमाई हुई रकम भी ख़तरे में का भी नुकसान होने का ख़दशा है। तो हमेशा आप इस बात का ख्याल रखें। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।